नो सर। क्वेश्चन दिए थे ना, समझ नहीं आ रहा है सर आपको। समझ में नहीं आ रहा यस है? सर, समझ नहीं आ रहा। चलो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को। ए देखो, ये कंटेनर था क्या, कॉनिकल फ्लास्क था ना ये, यस सर। और इसके अंदर एक सॉल्यूशन था, ठीक है। वो सॉल्यूशन कौन सा था, क्या क्या चीज मिक्स था बोलो तो? NaOH और Na2CO3। सोडियम Na, हाँ, हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। हाँ, NaOH था और Na2CO3 था, राइट। यस सर। यस सर। और दोनों का मिक्सचर था, दोनों का मिक्सचर था, और वॉल्यूम कितना था बोलो तो? 200 ml। 100 ml। 200 ml। 200 मिलीलीटर था, ठीक है। यस सर। और इसमें ना फिनोप्थिलीन डाल दिया गया था, यस सर। फिनोप्थिलीन, ओके, फिनोप्थिलीन, ठीक है। और फिनोप्थिलीन का आपको मालूम होना चाहिए, एसिड में कलरलेस सर। फिनोप्थिलीन क्या होता है, एसिड के अंदर, कलरलेस और बेस में पिंक। हाँ, और जब बेस रहता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है, राइट। और करीब 8 से 10 पीएच के अंदर काम करता है ये। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 8 से 10 पीएच के बीच में काम करता है। ओके सर। ये पीएच अलग चीज है, ये फिनोप्थिलीन है, ठीक है, और ये पीएच अलग चीज है, हाँ। यस सर। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप ब्यूरेट से इसमें कितना एसिड डाले थे आप, एसिड कितना डाले थे? 17.5 ml of 0.1 नॉर्मलिटी 17.5 मिलीलीटर डाले थे, और उसका नॉर्मलिटी कितना था? 0.1। 0.1। 0.1 नॉर्मलिटी था, ठीक है। ये सिचुएशन था, ठीक है। ओके सर। ठीक है। ये डालते साथ जब इसका जो फर्स्ट एंड पॉइंट आया था, फर्स्ट एंड पॉइंट, तो उस समय इतना डालने के बाद जो एंड पॉइंट आया था बच्चों, ठीक है, और ये पूरा सॉल्यूशन कैसा कलर का हो गया था? पिंक कलर का, राइट बेटा। हम ये क्वेश्चन समझा रहे, बार बार ऐसा नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो ये हुआ फर्स्ट एंड पॉइंट। यहाँ पर जब पहला पिंक कलर आया तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट एंड पॉइंट। फर्स्ट एंड पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, एक कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन? कि ये जो, हाँ, ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज हुआ है ना बेटा यहाँ पे, हाँ सर। यस सर। हेलो, यस सर। हाँ सर। यस सर। वो, हाँ, वो हुआ है कलर तो कलरलेस हो जाएगा ना, डाल रहे हैं ना हम लोग। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NO2CO3 यूज हुआ। बस यही आपको याद रखना। किसका किसका है ये? ठीक है बेटा। ओके सर। यस सर। एक तो ये यूज करना है, मालूम है, सोडियम, एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, इसके अंदर 2 Na है ना। हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसका जो इक्विवेलेंट होता है, पहला एंड पॉइंट में आधा यूज होता है, सेकंड एंड पॉइंट में दूसरा आधा यूज होता है, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है। एक सर तो ये ये याद रखना पड़ता है कि क्वेश्चन में बोल देता है कि हाफ यूज होगा। ये याद रखना पड़ेगा सर। ये याद रखना पड़ेगा बच्चों। ओके सर। हाँ, जिसमें जिसमें दो दो है तो समझ लेना कि
फर्स्ट एंड पॉइंट में आधा यूज होगा, ठीक है, वो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। ओके ठीक है सर। सर। चलो एक ओके इक्वेशन ये, सर। हाँ एक इक्वेशन ये यूज हुआ। अच्छा दूसरे में क्या किया, अब इसमें जब ये हो गया तो अब इसमें ना इसी में मिथाइल ऑरेंज डाला गया, नेक्स्ट इंडिकेटर यस सर। यस सर। मिथाइल ऑरेंज डाला गया और फिर उसके अंदर और एसिड यूज किया गया, ठीक है। यस सर। यस सर। यस हाँ सर। और वो जो एसिड, हाँ वो जो एसिड यूज हुआ है उसमें वॉल्यूम और नॉर्मलिटी तो 0.1 ही था, हाँ यस सर। सर। यस सर। यस सर। और जो दूसरा वॉल्यूम यूज 2.5 हुआ था 2.5, क्वेश्चन में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। यस सर। यस सर। और जो दूसरा जो ये हुआ था फर्स्ट एंड पॉइंट, और सेकंड एंड पॉइंट में जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज हुआ वो, हाफ नंबर इक्विवेलेंट ऑफ हाँ वो NaCl। किसके लिए यूज होगा, वो होगा हाफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्ब। कौन 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 ये कौन कौन नेहा। कौन पढ़ने नहीं नेहा देता राय। भाई ये लोग, म्यूट कर दे। अपने आप म्यूट कर ले। क्यों पहले ही कर देना चाहिए ना, थोड़ा हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, कंसंट्रेशन हट जाता है दिमाग से। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। यस सर। ये है पूरा पिक्चर का कहानी, यस सर। अच्छा ठीक है। अब देखो, तो अब यहाँ पर कितना इक्विवेलेंट यूज हुआ, इनडायरेक्टली दिया हुआ ना, यहाँ पर ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही तो दिया हुआ है। यस सर। यस सर। यस सर। कितना दिया हुआ देखो, यहाँ से शुरू करेंगे। ये इक्वेशन पहला, लेकिन हम लोग पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। कितना Yes, मिलीलीटर है बोलो, 1.75 milliliter. सर 2.5 ना। एंड सेकंड एंड पॉइंट का बात करो। Oh, second 2.5. 2.5 10 to the power minus 4. 2.5 और इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। यस सर। 25 into 10 to the power नॉर्मलिटी minus कितना 4। था, 0.1। ये Yes, sir. आपका इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। यस सर। सर। कितना हो जाएगा बोलो तो, सॉल्व करो इसको। 25 into 10 to the power minus 5. यस सर। ऐसा कर दिया। यस सर। यस सर। -4. एक तो इधर से आ गया 0, एक इधर से 0 आ गया, तो 1 2 3 4 5 आ गया ना बेटा। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, सर उसके इसको बाद अगर 2 हम into अगर इसको हम 2.5 Sir, करेंगे, 10 to the power minus 4. माइनस हाँ 4। लेकिन वैसा 0 का जरूरत नहीं है, अभी हम लोग और एडवांस टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हैं ना। यस सर। Yes, sir. इसको हम लोग Yes, ऐसा भी sir. लिख सकते हैं ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। यस सर। हाँ यस सर। सर। आ गया समझ में यहाँ तक। यस Yes, सर। sir. Sir. और ये इक्विवेलेंट कितना के बराबर हो गया, आधा इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। Sir, we have to multiply it by 2. बढ़े आगे, Yes, sir. सर। ये इक्विवेलेंट निकल गया, क्योंकि डायरेक्ट Yes, sir. नॉर्मलिटी दिया है ना, तो इक्विवेलेंट निकल गया। और यही इक्विवेलेंट किसके बराबर है, आधा जो भी टोटल इक्विवेलेंट ऑफ था ना सोडियम कार्बोनेट का, यस सर। उसके बराबर हो गया, राइट। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब यहाँ से, हाँ अब यहाँ से आप आइडिया लगा लीजिए कि सोडियम टोटल इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है बोलो, तो 2.5 into 10 to the power minus 4 into 2 कर दो, यस सर। क्योंकि आधा Five यहाँ है 5 और into 10 to आधा the power यहाँ minus यूज 4। हुआ। 5 into 10 to the power minus 4. 5 तो into 10 to the आपका, power minus 4। हाँ हाँ, Yes, तो आधा sir. इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 into 10 to the power minus 4। ये -4। इतना सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, राइट। Yes, sir. सर। Yes, sir. ओके, अब हम क्या करेंगे, हम लोग को, हाँ
सर यहाँ पे तो हाफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट है ना, तो हम लोग ने into 2 क्यों किया, हाफ क्यों नहीं? नहीं मतलब यहाँ बोले कि जितना भी इक्विवेलेंट आया सोडियम कार्बोनेट का, जितना भी इक्विवेलेंट है उसका ये आधा है यहाँ पर। यस सर। तो आधा का वैल्यू है 2.5। सपोज कीजिए ये 10 to the power -4 नहीं है, तो सपोज कीजिए 2.5 यहाँ है, तो इसका मतलब 2.5 यहाँ भी है। यस सर। तो आधा आधा को जोड़ दो, 2.5 समझ 2.5। गए सर। ठीक है, अब पहले तो आप एक काम कर लो, क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का नॉर्मलिटी निकाल लो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, बस यही फार्मूला लगेगा। यस सर। Yes, sir. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना था, 5 × 10 to the power 5 5 -4, into 10 to the power -4. और वॉल्यूम कितना था सोल्यूशन का, 200 ml। तो इसको 1000 से ये कर दो, राइट। into 1000। Yes, sir. Yes, sir. इसको 1000 से एक्चुअली डिवाइड किए हैं तो ऊपर आ गया है। हाँ यस सर। Yes, sir. तो ये कितना हो गया, 3 इतना 10 to the power -1 आया। यस सर। Yes, sir. ठीक है, फिर इसको कटा दे तो फिर एक जीरो नीचे आ गया। Yes, यस sir. सर। यस सर। ये कितना 25 into 10 to the power -4। Yes, sir. Sir 25 into 10 to the power -4। 25 into 10 to the power -4। -4। को ये इसको अगर हम लोग कर देते हैं तो 2.5 1 हो by जाता है। 400। 2.5 आया, Yes, हाँ, sir. yes, sir. 2.5 into 10 to the power minus. नीचे 1000 आया ना, Yes, Yes, sir. sir। Yes, sir. तो 1000 को ऊपर ले जाए, Yes, sir. 10 Yes, to the sir. -4. हाँ 2.5 और ये 10 10 to the to the power power -3। -3. ठीक है, Yes sir। Yes, Yes sir। 2.5 into 10 to the power -3। Yes sir। इतना नॉर्मलिटी आया आपका। ठीक है, Yes sir। Yes, sir. इतना इक्विवेलेंट पर लीटर आ गया। Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, और इसको Okay, भी sir. ये आपका नॉर्मलिटी हो गया, राइट। Yes sir। Yes, sir. Yes sir। Okay, अच्छा, sir. 200 मिलीलीटर में इक्विवेलेंट्स कितने थे आपके पास, 5 into 10 to the 5 power into 10 to -4. the power -4। 10 to the हाँ, power -4. तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। Yes, sir. Yes sir। इससे W भी Yes, निकल sir. जाएगा। Or Yes, sir. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट था 5 into 10 to the power -4, Yes, Yes, sir. sir. और सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट बोलो, Sir, 53. 53। 53. 53। तो W निकल जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. जोड़ो, Yes, sir. sir. 1325. 5 दिए 15 का 1, 55 25 26। ठीक है, Yes, sir. 265 है, 265 Yes, into sir. 10 to the power -4। 0.00 है 10 to the power -4. और 10 to the power -4 है। ठीक है, अब इसको कम करना Yes, चालू sir. करें, -4। 1 Yes, 2 sir. 3। ठीक है, इधर भी 0 लगाते हैं, ऐसा 1 2 3 4 0.0265 ग्राम आ जाएगा। Yes sir। Yes sir। Yes sir। दिस इज द W। चेक करें आंसर, यस 0.0265 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है। Yes sir। ये चीज हुआ। ये अभी तक कहानी किसका खत्म हुआ अभी, Sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट का। अब हम लोग को, Carbonates. हाँ अब The उसी तरह से हम लोग solution is को will be lengthy. कौन लेंदी, Solution, sir. हाँ थोड़ा सॉल्यूशन शुरू में लेंदी लगेगा, फिर बाद में जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो बहुत सारा स्टेप इसमें हटा देंगे हम लोग। Okay, sir. ठीक है, Okay, sir. सर हमने जो ये वेट निकाला क्या ये 0.2 लीटर के लिए है सर? हाँ 0.2 लीटर में इतना प्रेजेंट है। ओके सर। ऐसे मालूम कि इतना है, देखो ना ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है वो 0.2 के लिए है, Yes sir। 1 लीटर के लिए तो इतना Yes, इक्विवेलेंट्स है।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बढ़े आगे। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। और अब देखो, कोई इक्विवेलेंट पता लग गया था। आधा इक्विवेलेंट इतना होता है सोडियम कार्बोनेट का। Yes, sir. अब हम लोग यहाँ पर, हाँ यहाँ पर इस इक्वेशन में ये वाला हटा दें, ये वाला हटा करके ये वाला इक्विवेलेंट लिख दें 2.5 Yes, sir. into 10 to the power -4। Yes, sir. अच्छा, इसको हटा करके इसका इक्विवेलेंट लिख दें। कितना यूज हुआ था? ये देखो, ये इक्विवेलेंट ही तो है। 17.5. 17.5 into 10 to the power minus 4. Yes, sir. 2.1, 1.75 into 10 to the power -3. तो ये निकल जाएगा। -4. कौन -4 चिल्ला रहा? कहाँ क्या -4? कहाँ, कैसे, किसको? बाबा एक एक करके सॉल्व कर लो ना, ठीक है? उसे शायद समझ नहीं आया। क्या नहीं आया? उसे शायद समझ नहीं आया। अच्छा, अब आ गया तो 17.5 10 to the power minus 4. ले बाबा, हम कर दे रहे बाबा। ये हटाया यहाँ 0, ये हटाया यहाँ 0, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 10 to the power -5 और ये आ गया 175। खुश? Yes, sir. अब इसको और इसको ध्यान में रखकर इसको निकाल लो। Sir, eco हो रहा है sir. Sir, 15 into 10 to the power minus 4 आ रहा है. इको हो रहा है ना? Yes, sir. सबसे अच्छा इंसान है ये कि हम जब म्यूट करने जाते हैं तो पहले ही हो जाता है लोग। अब ठीक है सर। अब देखिए, चलो अब इसको सॉल्व करो, इसको जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है? तो इसको हम लोग 17 पॉइंट और थोड़ा स्पीकर वगैरह चेक कर लो बाबू, डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं तो अभी हम सबको म्यूट करेंगे। हेलो हेलो सर, स्पीकर टेस्टिंग। ठीक है, सॉल्व कर रहे हो? यस सर। चलो ये 17 इसको भी लिख दे क्या? 17.5 into 10 to the power -4। सर 172.5 into 10 to the power -9। ये इसका इक्विवेलेंट आया है। यस सर। इधर देखते हैं, इधर करते हैं। 17.5 into 10 to the power -4 इक्विवेलेंट आ गया। -5 था सर। 17 इधर में पॉइंट भी तो देखो। यस सर। ठीक है, हेलो? Yes, sir. और ये वाला जो इधर में जो इक्विवेलेंट था 2.5 इधर ले आए। Sir, 15 point. Yes, sir. सर 15। Sir, 15 into 10 to the power -4. -4 17.5 से 2.5 हटाओ। सर 15 आ रहा है। 15 into 10 to the power -4 is the number of equivalent of NaOH। Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes. इसका वेट निकाल सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, NaOH का sir. इक्विवेलेंट वेट बोलो, NaOH का इक्विवेलेंट वेट 40. 15 into 10 to the power 40। -4. इक्विवेलेंट वेट किसी को Sir, नंबर ऑफ equivalent इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट दोनों चीज सेम नजर आ रहा है। Equivalent weight 40 है sir. हाँ, ये इक्विवेलेंट वेट है ग्राम में और ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है। Yes, sir. कितना आया बोलो? 600 into 10 to the -4. 600 10 to the -4 ग्राम। 000 लगाए यहाँ पर पॉइंट था। Yes, sir. Yes, sir.
1 2 3 4 0.06 ग्राम। ओके, Yes, sir. 200 Yes, ग्राम। sir. आ गया समझ में? Yes, sir. नॉर्मलिटी निकाल लोगे? नॉर्मलिटी हाँ सर निकाल लूंगा। सर तो 0.06 ग्राम आंसर है सर वेट। हाँ ठीक है। उस पूरे कंटेनर में यहाँ पर इस पूरे कंटेनर में NaOH था 0.06 ग्राम और ये था कहाँ गया वो 0.0265 ग्राम। 0.0265 ग्राम ये था। ये आंसर है। आ गया बच्चों समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और देख क्वेश्चन इसी तरह का। Yes, सर sir. नॉर्मलिटी बता दीजिए ना क्या आएगा सर। ओहो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना था इसका? 15 into 10 to the power minus 4. 15 into 10 to the power minus 4। वॉल्यूम बोलो। 200 into 10 to the power 3। डिवाइड करोगे ना 1000 से Yes, sir. तो ये खत्म हो जाएगा ना। यस सर। 1 0 नीचे ला दे। हाँ सर। 5 7.5 15 5 चौके 20। कितना आएगा बोलो? 0.0075. 1.5 और नीचे कितना आ जाएगा? Sir, 75 into 10 to the power minus 4 normally. हाँ बस यही है नॉर्मलिटी। ठीक है। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. और देख क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. डबल टाइट्रेशन बहुत डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं था। एक ही चीज को बार बार कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ बताइए तो इसमें? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W बाई इक्विवेलेंट वेट, यही तो इस्तेमाल हुआ। और नंबर और कौन सा इस्तेमाल हुआ बोलो? और वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। और ये जो हुआ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। यस सर। थोड़ा गलती हो गया तो इतना बड़ा। और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर वेट बाई एक्स फैक्टर। सारे प्रॉब्लम में सर यही 3 फॉर्मूला तो मेन है। बस और कुछ है ही नहीं। ये 3 फॉर्मूला समझ के सम बन गए। हाँ दे और एक तो दूसरा क्वेश्चन। हाँ सर। यस सर। Sir. Yes, sir. चलो लिखो। क्वेश्चन लिख के दे या ऐसा ग्राफ ऐसा पूरा फिगर उगर बना के दे दे ऐसा वाला? जो आपका मर्जी। आपकी मर्जी दोनों सर। सर। मेरी मर्जी। लिख के दीजिए सर, आदत हो जाएगा। यस सर। Please. हाँ सर, लिख के देने से ज्यादा हाँ समझ में ठीक है। लिखो बोथ कोई लाइन नहीं समझ में आ जाएगा ना हमसे पूछना। कोई भी लाइन नहीं समझ में आएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। कोई लाइन नहीं समझ में आने से पूछना। जैसे कि बहुतों को यहाँ पर दिक्कत आ सकता है इसमें कि सर ये आप आधा क्यों कर दिए, कहाँ गया ये वाला है ना। ठीक है, यस सर। क्यों आधा यूज किए, ये ऐसा था आधा क्यों यूज किए। ठीक है। ओके सर। हाँ क्योंकि उस रिएक्शन में Na2CO3 था ना। हाँ Yes, तो sir. ये जैसे ही इसमें 2 रहेगा ना वो 2 स्टेप में काम करेगा। 2 स्टेप में। ओके सर। तो पहला वाला फेनोप्थिलीन में 1 स्टेप, फिर मिथाइल ऑरेंज में दूसरा स्टेप। ओके सर। ठीक है। ओके। Yes, sir. हाँ
तो बोथ Na2CO3, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो बेटा। नहीं तुमको 4 बजे वाला इसमें PCMB, नहीं तुम PCM में ज्वाइन करो, PCM में। हाँ रुको बताते हैं। ए बेटा तुम लोग कौन सा आईडी से ज्वाइन किए, नंबर बताओ तो। 964 बेटा लिखो 964 3585 3585 35 के बाद 85 85 86 8697 86 97 97। ओके ठीक है, बोथ ठीक है बड़े बेटा, Yes, sir. yes sir both Na2CO3 and NaHCl3। अब ना क्वेश्चन देख के आप तय करो, ये और ये। आप देख रहे हो इसमें 2 स्टेप होगा कि नहीं? इसमें 2 स्टेप होगा। Yes, sir. हाँ और सर, इसमें 1 स्टेप होगा। 1 स्टेप। ये सब किसी को बताना नहीं है। सर वो कैसा चलेगा जिसमें कितना स्टेप होगा? ये बेटा ये जो कैटायन प्रेजेंट रहता है ना, Can you show the question once again? कैटायन, जब 2 बड़े लोग बात करते रहते हैं ना, बीच में नहीं बोलना चाहिए। हम इतना अच्छा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, Na2CO3 है तो एक स्टेप ऐसा होगा ना NaHCO3, ठीक है। अभी भी इसमें एक Na बाकी है, फिर दूसरा स्टेप में पूरा H2CO3 बनेगा। तो ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो? HCl के साथ। Yes, sir. तो पहला वाला स्टेप में एक Na यूज हुआ, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा Na यूज हुआ। आया समझ में? yes sir Yes, sir. और नहीं तो इसको ऐसे समझो, H2CO3, तो ये एक बार टूटेगा तो आपको मिलेगा H प्लस और HCO3 माइनस, और फिर जब दूसरी बार टूटेगा ना तब देगा आपको फिर एक H प्लस और CO3 माइनस 2 में कन्वर्ट होगा। yes sir तो ये कार्बोनिक एसिड है, तो ये कार्बोनिक एसिड से सॉल्ट बना हुआ है। Yes, sir. आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, स्टेप समझ में आ जाएगा, ठीक है। okay sir कौन पूछा था? सर मैं आया समझ में हल्का सा? yes sir Okay, sir. रुको, Na3PO4 ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगा बोलो? 3 steps 3 हाँ अब 3 समझ में steps अब आ गया समझ में। ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? 1 ये 2 ये 3 बस, इससे ज्यादा स्टेप नहीं होता, बस इतना में कंप्लीट है पूरा कहानी, ठीक है। okay 10 स्टेप दिया होता है इन्हें 3। क्या बेटा? कोई कंपाउंड है Na10, Na something 10, Na something 10 something 10 Na something 10 ओके। चलो वेरी नाइस। निकला सर। अब हम लोग अपना काम करें बेटा। Yes, sir. Yes, sir. both Na2CO3 and NaHCO3 are, तुम क्वेश्चन ठीक से बोला करो बेटा। अब ये Na10 क्या है, मतलब ठीक से बोलो।
हेलो अभी गायब हो गया सर। हाँ सर बोल के गायब हो गया। ऐसे ही दिमाग में उसके आया तब बोल दिया। Na2CO3 and NaHCO3 are present in an aqueous solution. Aqueous solution, full stop. In the presence of phenolphthalein indicator, n milliliter of this solution requires 2.5 milliliter of 0.1 molarity H2SO4 solution for titration. After this, methyl orange is added in same solution and titrated requires 5 milliliter MH2SO4 solution. सर वो क्या है सर? लाइट्रेटेड 5 मिलीलीटर ये M की Titrated जगह, हाँ M की जगह हमको लगा देखना पड़ेगा एक मिनट। सर एंड के बाद क्या है सर? रुको एक मिनट, मोलारिटी Titrated रिक्वायर and titrated requires. ये Yes. Titration. ठीक है। yes sir. Yes, sir. यहाँ पर थोड़ा सा 0.1 मोलारिटी, सर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो हाँ हो रहा है। हाँ Calculate the concentration of Na2CO3 and NaHCO3 in ग्राम पर लीटर। चलो बनाओ। सर आप वो वाला दोबारा पढ़ देंगे और टाइट्रेशन के बाद। इसमें देखो कहाँ मेन पॉइंट्स है। Na2CO3 ये 2 बार में टूटेगा, ठीक है, ये 1 बार में टूटेगा। एक्वस सोल्यूशन है, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज हुआ है, 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। ये देखो 2.5 मिलीलीटर और इतना मोलारिटी H2SO4, यहाँ एक्स फैक्टर काम करेगा। मिथाइल ऑरेंज यूज हुआ है, ये फिर अलग से दिया हुआ है जो बचा हुआ पार्ट के लिए। यहीं से आपका आधा उसका निकलेगा, ये सब करके सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। चलो करो। सुभाष सर। यस सर मैं बोल रही थी मुझे नोट्स नहीं मिल रहा केमिस्ट्री का।
क्यों नहीं मिल रहा? डेली तो हम लोग इतना लिख रहे हैं। आप ये सबको नोट डाउन नहीं कर रहे क्या? कर रही हूँ सर। ठीक है, जितना हम लोग ये लिख रहे हैं ना तो सफिशिएंट है। ओके सर। सर मैं बोल रही थी आप एक बार पीडीएफ वाला नोट्स मुझे भेज दो ना। ठीक है, मैं भेज दूंगा। ओके थैंक यू ये सर। पॉइंट सर, सर सीडीएफ पॉइंट, कहाँ पे? सीडीएफ पॉइंट हाँ, सीडीएफ पॉइंट बोलो, क्या हुआ? सर वो नहीं भेजेंगे? भेजेंगे बेटा, भेजेंगे। ठीक है सर। आज मैंने सबका किसी का व्हाट्सएप अभी देखा नहीं, अभी थोड़ा देर के बाद फ्री होऊंगा तब देखूंगा, ठीक है? ठीक है सर। देख करके सब चीज जो, हाँ जो है सब मैं ग्रुप में भेज दूंगा। और चलो पहले इसको सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। कितना बड़ा क्वेश्चन है ये? सर सुपर 50 वाला ग्रुप। हाँ, बनाऊंगा आज बैठ करके। ठीक है सर। सर सुपर 50 का स्लॉट फुल हो गया क्या इतना? ऐसा नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही ले लेंगे, फिर जो जो नहीं कर सकेगा उसको हटाएंगे वहां से। एलिमिनेशन राउंड। एकदम 50 स्टूडेंट एक एक बैच में लेना है, एकदम क्रीमी वाला, एकदम अच्छा वाला, जो खूब मेहनत कर सके। हमको लगता है सभी मेहनत करने वाले लोग हैं इस बार। यस सर। चलो 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 जल्दी सॉल्व करो इसको। ठीक है बेटो, हम सॉल्व हेल्प करें। हाँ सर। हो गया सर, थोड़ा सा है। सर थोड़ा सा रुक जाइए। एक्चुअली आंसर आएगा यस सर। या ये सर 5.3 ग्राम ओके पर लीटर। ये किसका आ जाएगा मालूम है? सोडियम कार्बोनेट। और 4.2 ग्राम पर लीटर आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट।
ठीक है बेटा, हेल्प करूं? यस सर। ओके, इसमें देखो क्या है ना, इसमें जो स्टेप 1 हुआ था ना, पहला वाला जो एंड पॉइंट, एट फर्स्ट एंड पॉइंट, जिसको फेनोल्फथालीन इंडिकेट किया था, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो उस समय जो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हुआ, जो ब्यूरेट में आप लिए थे, वो कितना लिए थे? ये देखिए कितना यूज हुआ था, 2.5 ml। हाँ, तो यहाँ से आप जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 ले लो, पहला वाला में, वो बराबर होगा किसका मालूम है? वो होगा हाफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3। पहले वाले रिएक्शन में याद रखना NaHCO3 रिएक्ट नहीं किया था, ठीक है? हेलो, हाँ, ये सब चीज धीरे धीरे आपको याद होगा। NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट रहेगा, और अगर एसिड डालोगे ना तो सोडियम कार्बोनेट ही रिएक्ट करेगा, NaHCO3 नहीं रिएक्ट करेगा। ठीक है सर। हेलो, समझे कि कैसे सर? आप कैसे Yes, sir. समझेंगे? वेरी नाइस क्वेश्चन, की समझेंगे कैसे? देखो, एक्चुअली Na2CO3 जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना, यस सर। हाँ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट किया मान लेते, तो ये पहले रिएक्शन होगा NaH, और ये बनाएगा NaHSO4, और इधर में क्या बनेगा मालूम है? CO2। NaHCO3, राइट? यस सर। अब जब सल्फ्यूरिक एसिड जाएगा, उसको यही चीज तो बनना है, NaHCO3, यस सर। ठीक है? sir. तो सिस्टम में अगर मान लेते हैं NaHCO3 भी है और Na2CO3 भी है, तो पहले एसिड किसको हेल्प करेगा बताओ? Na2CO3। हाँ, ठीक है, तो पहले इसका सेटिस्फेक्शन लेवल खत्म हो जाए, तब जब ये जो बचा हुआ है इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया बात? ओके सर। हिसाब किताब सबका करेंगे, लेकिन पहले किसका करेंगे, बाद में किसका करेंगे, ये देखना है। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, ये एक लंबा कहानी है, इक्विलिब्रियम का कहानी है, जो समय आएगा तो हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी एट प्रेजेंट इसी तरह से याद करो कि पहले सर। इसका, फिर बाद में इसका हिसाब किताब। ओके सर। रिएक्शन तो पूरा ही कंप्लीट करेंगे ना? हाँ हाँ यस सर। ठीक है, ठीक है यस सर। ओके। यस सर। तो सर पहले आधा नंबर इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 होगा। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो पहले आपने एसिड यूज किया, वो केवल आधा इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट यूज करेगा, राइट? यस सर। ओके सर। तो बताओ कितना हो गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकालो, कितना? 0.2 in 10 to the power minus 2। वॉल्यूम बताओ कितना? 2.5 यस सर। डिवाइडेड बाय 1000, यस सर। ये वॉल्यूम हो गया। Yes, sir. मोलारिटी बोलो, मोलारिटी। 0.1। ये मोलारिटी हो गया, देखो नॉर्मलिटी नहीं है, ये मोलारिटी है। यस सर। इंटू 2 करेंगे सर। तो इसको अब into एक्स 2। फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, और इसका H2SO4 का एक्स फैक्टर है 2। यस सर। Yes, sir. आंसर आ गया समझ में? यस सर। Yes, sir. इतना इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अब इसको पूरा को सॉल्व करो तो पता चल जाएगा कि आधा इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है। 5 into 10 to the power minus 4। यस सर। Yes, sir. हाँ सर 5 into 10 minus 4। सुबह 2 को भी भेजेंगे कितना हुआ बेटा उसका? मैं पूरा वैल्यू कितना आया? सर। 10 आएगा। 10 आएगा। यस सर। 1 into 10 to the power minus 3। ये 0, ये 0, तो 25 दूनी कितना हो गया? 5।
5 25 दूनी 25 50 Yes, sir. 50, sir. 10 to the power 10 to the minus power 5. minus 5। ठीक है, इतना इक्विवेलेंट्स आ गया। ओके, तो उसके साथ 2 भी इंटू करेंगे। हाँ वो तो क्या वो अब कर दिए। तो नॉर्मलिटी ये वाला 0.21 नहीं है करना सर। है, ये हाँ, वाला वो 2 भी से बोल। नहीं करना है, ये दूसरा चीज है। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है, करना है। यस सर ये आ ओह। गया। हाँ, ये आ गया इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो फर्स्ट और जो फेनोप्थिलीन वाला मतलब एंड पॉइंट था उसमें यूज हुआ। फिर इतना ये आधा था, इसका मतलब इसमें आधा और है, यस सर, तो इसको 2 से Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दो, जिससे पता चल जाएगा टोटल इक्विवेलेंट। राइट? वही तो बोल रहे सर। नहीं, वो तो बोल रहा था, वो दूसरा मकसद से बोल रहा था ना, अब हम लोग दूसरे मकसद से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ओके तो कितना हो जाएगा बोलो, टोटल सर। 1 इक्विवेलेंट into कितना हो 10 to the जाएगा? power minus 3। 50 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 हो जाएगा। 1 into Yes, sir. minus 3। 1 into 10 to the और power 10 minus टू द पावर एक बाई स्टेप बोलो ना बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है ना, सर हमें वॉल्यूम में 10 मिलीलीटर भी इंक्लूड करना है ना? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यस सर। ये कहाँ पर है? वो जो कंटेनर में जो वॉल्यूम दिया था ना शुरू में, ये देखो इतना मिलीलीटर सॉल्यूशन में, इसमें इतना इक्विवेलेंट है। कितना बोलो तो? अब सॉल्व करो इसको। 1 into 10 to the power minus minus 3। 3। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आ गया समझ में? यस Yes, सर। sir। ठीक है, इतना इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इसमें चेंज करो, W/E वेट में चेंज करो, वेट में चेंज करो। लग गई? यस सर। इक्विवेलेंट बोलो, सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 53 ओके, इज इक्वल टू W। चलो करो, कितना आया? 53 into 10 to the minus 3। आ गया इतना वेट, ग्राम में आ गया ये। 0.3 ठीक है ना? Yes, sir। 0.053 ठीक है, ये इतना ग्राम कितना में आया मालूम है? 10 मिलीलीटर में है ये पूरा सॉल्यूशन। हाँ सर। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. अगर 10 मिलीलीटर में अगर आपके पास 53 into 10 to the power minus 3 ग्राम प्रेजेंट है, तो 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर में कितना प्रेजेंट होगा बताओ? 53 ग्राम। 53 बाई 10 into what? 1000 सॉल्व करो, 100 53 into 10 to the power minus 1। सॉल्व कर दो इसको। ये सर 10 ऐसा यस करे, सर। 5.3 सर। ये ये और ये कैंसिल कर दे। 5.3। यस सर। 5.3। यस ये सर आ गया 5.3 ग्राम पर लीटर। यस सर। कहीं पर आंसर लिखे थे? यस सर थोड़ा आया चेहरे पे चमक? यस सर। हाँ सर। हाँ सर अब किसका बाकी है बोलो? NaHCO3 का। सोडियम का NaHCO3 का का, NaHCO3 का। ठीक है, फाइनल एंड पॉइंट का। ठीक है। ठीक है सर। तो ये टिप 2। अब यहां से ना आप इक्विवेलेंट निकालो। अब ये मिथाइल ऑरेंज वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकेंड एंड पॉइंट। सेकेंड एंड पॉइंट से NaHCO3 का निकलेगा। हाँ डेफिनेटली। ओके, सेकेंड एंड पॉइंट बोलो, कितना वॉल्यूम हुआ सल्फ्यूरिक एसिड का? वॉल्यूम 5 ml। 5 ml। 5 ml। 5 ml 1000 से डिवाइड कर दो, इनटू नॉर्मलिटी कितना था, मोलारिटी 0.1,
0.1 एक्स फैक्टर 5 ml 2, ये होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ओके, ठीक है सर। किसका किसका मिला करके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 जो पहले ओरिजिनल में था, ओरिजिनल प्लस ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो नया बना था, Na2CO3। हाँ, जो सोडियम कार्बोनेट से आया था। ठीक है, ठीक है सर। इसका वैल्यू आपको पता लग गया, यस सर। कितना था? आधा, देखो आधा इक्विवेलेंट, समझ में आया बात? हाँ सर। कितना था? 5 × 10⁻⁴ 50 50 × 10⁻⁴ -4 5 3 50 × 10⁻⁻, -5 अरे बाबा, इधर देखो 50 × 10⁻⁻5 है कि नहीं? कितना यूज हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो और इधर से देखो और इसका निकालो कितना प्रेजेंट है। कर लिया सॉल्व? ऐसा नहीं लग रहा एक ही तरह का सॉल्यूशन बार बार आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, आएगा 5 × 10⁻⁴ 10⁻⁴ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बोलो? 5 × 10⁻⁴। 5 × 10⁻⁴। तो इधर ले आए, हाँ कितना आ जाएगा? 5 × 10⁻⁴ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 आ गया। 5 × 10⁻⁴। यस सर। यस सर। चलो ये वाला Yes, फॉर्मूला sir. लगाओ, W by इक्विवेलेंट वेट। ओके सर। इसका एक्स फैक्टर कितना है? 1। 1 1 ठीक है, चलो तो वेट निकालो, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो। सर 42 आ रहा है। 42 कैसे आएगा जब 48 पहले ऑक्सीजन के साथ आ रहा है? 8 9 10 10 3 13 14 का 4 3 4 और 84 सर। 84 आ रहा है। 84 5 × 10⁻⁻4 × 84 is equal to weight, राइट? यस सर। यस सर। आपको क्या निकालना है? तो आपको ये वेट कितना में प्रेजेंट था? 10 मिलीलीटर में। यस सर। यस सर। 5 × 10⁻⁻4 × 84 1000 मिलीलीटर में कितना होगा? यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। यस सर। सॉल्व करिए। सर 42। सर 4.2 आ रहा है। सर 42। 4.2 इसका आंसर हम लोग कितना निकाले थे याद है? 4.2 आ रहा है। 0.42 नीचे में था सर। 4.2। हाँ, सॉल्व करो तो एक बार सॉल्व करो इसको। 4.2 देखो ये कटा, ये और ये कट गया, यस सर। यस नीचे 10 आ गया। यस सर। 84 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20, 420 8 पंजे 40, 420 420 420 420 आया आंसर? यस सर। किसको किसको आया हल्का हल्का समझ में? यस सर। इसमें मेन प्रॉब्लम कहाँ होता बोलो तो? Na2CO3 में
मतलब पता करने में कि किसका आधा रिएक्शन होगा, किसका नहीं Yes, होगा, sir. किसका बाद में होगा, ठीक है। वही सर डिफिकल्ट है, बाकी कैलकुलेशन इजी है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ना, ये देखिए देखिए इसमें हिंट दे देता हूं मैं। ओके, जनरली डबल टाइट्रेशन में आपको कौन कौन से चीज इस्तेमाल करने दिए जाएंगे? NaOH, Na2CO3, NaSCO3, ये जनरली दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। ठीक है सर। Okay, sir. अच्छा, अब इसमें एक केस ये हो ये कॉमन रहेगा दोनों में। ओके सर। तो अगर Na2CO3 दिया है और NaOH दिया है, तो पहला वाला जो स्टेप में ये पूरा यूज हो जाएगा बच्चों, यस Yes, सर। sir. क्योंकि वाला ये आधा स्ट्रॉन्ग होगा। है, ये स्ट्रॉन्ग है तो यूज होगा ही, और इसका आधा यूज होगा, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ठीक है, फर्स्ट एंड पॉइंट में। सेकंड एंड पॉइंट में Na2CO3 यूज और सेकंड, हाँ ये हो गया फर्स्ट एंड पॉइंट, यस सर। फर्स्ट एंड पॉइंट। और सेकंड एंड पॉइंट में आप ही बताइए, ये तो पूरा यूज हो ही गया। तो सर हाफ Na2CO3 बस half हाफ Na2CO3 तो बचा है, Yes, समझ में आया बात? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। ये हिंट है, Yes, किसी sir. को देना मत। नहीं देंगे यस सर। सर। यस सर। सर हाफ क्यों यूज हुआ? रे आधा यूज हो गया, आधा बाकी है। सर इसका आधा यूज हुआ। कंडीशन है, ये कंडीशन है। थोड़ा लेट ज्वाइन किया इसलिए मान मतलब लीजिए ये थोड़ा मान लीजिए 100 ग्राम था, 100 ग्राम में आधा ग्राम 50 ग्राम पहले यूज है, तो 50 ग्राम ही ना बचेगा बेटा। यस सर। कौन पूछा कि आधा क्यों है सर? सर मैं पूछा था, थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था इसलिए पूछ रहा। अभी क्लियर हुआ? हाँ सर, ओके। ओके, अब केस 2 देखो, केस 2 अभी हम लोग इधर तरफ घूमे थे, ठीक है। ठीक है सर। अभी हम लोग इधर घूमेंगे, राइट। यस सर। यस सर। केस 2 देखो, Na2CO3 और NaHCO3। अभी इस बार जो हम लोग जो बेस लिए, ये कैसा है? वीक है ये, ठीक है। यस सर। तो अब फर्स्ट एंड पॉइंट में कौन यूज होगा बताओ? NaCO3। या हाफ ऑफ Na2CO3 होगा, और ये यूज नहीं होगा, ये एज इट इज पड़े रहेगा, हाँ नो यूज, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। सेकेंड एंड पॉइंट में आधा ये यूज होगा, और पूरा NaCO3। पूरा ये यूज होगा। हाँ सर, बड़ा समझ में मजेदार आया? है। Yes, सर सिर्फ Na के क्योंकि ना ये जब आधा यूज हो जाएगा ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये भी कन्वर्ट हो जाएगा NaHCO3 में। समझ में आया? Yes, sir. तो Okay. टाइम होगा टाइम ओवर। यस सर, टाइम Yes, ओवर। sir. 4:45। Sir, लिख लो top sir. Keep it wait, sir. क्या बेटा? Sir, I am writing this. Please. राइटिंग कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर एक डाउट है सर। बोलो बेटा। सर आपने वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में वो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ NaCO3 जो नया वाला था, आपने उसका हाँ। इक्विवेलेंट रेट कैसे निकाला था? वो जो हमको जो सर नंबर ऑफ acid- इक्विवेलेंस कैसे निकाला था? हाँ हम निकाले ना, वो कोनिकल फ्लास्क में जो हम ऊपर ब्यूरेट से एसिड डाल रहे हैं ना, वो जो ऊपर में जो एसिड डाल रहे हैं ब्यूरेट से, आ गया, ये देखो, ये जो इसमें जो हम ब्यूरेट से एसिड डाल रहे हैं ना, वही कमाल का चीज है, उसी से इक्विवेलेंट पता लगता है। उसका अंदर लेबलिंग ओके होता है। सर। वही तो जान है टाइट्रेशन का। अच्छा अंदर में कितना इक्विवेलेंट है, ये बाहर से एसिड यूज करके पता कर लेते हैं। अच्छा
आया बात समझ में? यस Yes, sir. Sir, please scroll down, sir. चलो और हाँ सर, नीचे आप जो और? लिखा था ना सर, अभी जो लिखा था सर एकदम पीछे है। हाँ। और नीचे सर। अरे इतना slow क्यों भाई? ओके, थैंक यू सर। रुको, Thank you, थैंक यू sir. मत बोलो अभी, रुको, हम एक चीज और बता रहे हैं। सर बता दीजिए सर। 2 मिनट रुको। ये हुआ था सोडियम कार्बोनेट का, कार्बोनिक एसिड से रिलेटेड था। उसी तरह से एक और एसिड है H2C2O4। सर ऑक्सैलिक एसिड। हाँ, Na2C2O4 और यहाँ पर आ जाएगा NaHC2O4। सर ये ठीक है, बताया तो था जैसे यहाँ हो रहा था वैसे यहाँ भी होगा। ठीक है, यस सर। Yes, सर sir. इसका भी हिंट दे दीजिए सर। इसका भी हिंट अब हम जब कल नेक्स्ट क्लास करेंगे ना तब बताएंगे। हाँ ठीक सर है, एक ही बार देना सर। सर वो हाँ, ज्यादा thank- हेल्पफुल रहेगा। हाँ ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करो, ठीक रहेगा। यस सर, Okay, नहीं तो sir. क्रैश हो जाएगा। चलो बाय बाय। बाय सर, बाय। सर Bye, sir. थोड़ा लगा कि कुछ हो रहा है करके। ऐसा लग रहा है बहुत डीप स्विम कर रहा है। ठीक, अब नहीं लग रहा ना कि ये बच्चों का केमिस्ट्री चल रहा है करके। नहीं सर सर, आप थोड़ा इजी, आप तो इजी लग रहा है। अंदर से अडल्ट वाला फीलिंग आ रहा है। चलो बाय बाय। बाय सर। फीलिंग आया उससे पहले बंद करते हैं ना। हाँ, यस सर। बाय बाय। बाय Bye, सर। sir. Bye, 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 bye. Bye, sir.